हेलो एवरीवन। गाइज, आजकल जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है, जो कि हमें मीडिया के थ्रू ही पता चला है, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या सुसाइड। तो अभी सभी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है या फिर उनका मर्डर हुआ है, यानी कि सोची समझी साजिश है। तो गाइज, इसके लिए अभी तक ये अपडेट है कि पुलिस जांच कर रही है और अब पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनकी सिस्टर्स, उनके फादर और उनके घर में रहने वाले नौकर, इन सभी से पूछताछ कर ली है। और अभी तक पुलिस ने कोई भी पब्लिकली मीडिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया है जिससे कि खुल के ये साबित हो कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। गाइज, कई सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जैसे कि कंगना रनौत या फिर पायल रोहतगी, इन सभी ने बॉलीवुड का काफ़ी घिनौना चेहरा बाहर ला के रख दिया है और काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है इस इंडस्ट्री में। मैंने भी इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मेरा प्रोफाइल आपने देखा होगा तो शायद आपको पता होगा। मैंने भी इस इंडस्ट्री में काम किए हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं की हूँ। मैंने स्टार्टिंग की थी दिल्ली से और दिल्ली में ही मैंने काम किया, क्योंकि फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं मुंबई नहीं जा पाई थी, जबकि मुंबई से मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे काम के लिए, सीरियल्स में और मूवीज़ के लिए। तो मुंबई उसके लिए जाना था और सारा चीज़ वहीं से होना था। और आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि अगर आप टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज़ में काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मुंबई ही जाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली रह करके आप मॉडलिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मूवीज़ या बहुत बड़ा आपको लीड रोल दिल्ली में रह के नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आपको मुंबई ही जाना पड़ता है और वहाँ पे सारी ऑडिशन, सारी चीज़ें होती हैं और फाइनलाइज होता है लीड रोल के लिए। तो मैंने यहीं पे रह के, दिल्ली में ही रह के, नोएडा में ही रह करके और यहाँ पे जो भी मुझे मिला मैंने उसी के साथ काम किया और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें करूँ काम। हालांकि हम लोग का तो कहीं से कनेक्शन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं था कि इसमें एंट्री कैसे होती है, कैसे ऑडिशन के लिए जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी पता चला लोगों से और एक बार मुझे ऐसे सडनली एक लिंक मिल गया और जिसके ज़रिए मैं मैगजीन शूट के लिए फ़र्स्ट टाइम गई। तो ये एक ऊपर वाले का भी देन होता है कि आपको सडनली कोई लिंक मिल जाता है और आप चले जाते हैं काम के लिए और आपको काम भी मिल जाता है। तो इसी तरह से मेरे साथ हुआ। मैं जॉब किया करती थी और जॉब करने के टाइम ही मुझे एक ऐसा लिंक मिला, वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू था। मैंने बात किया उनके संपादक से और उन्होंने मुझे बुला लिया शूट्स के लिए। तो मैगजीन के शूट्स के लिए मैं गई, तो वो मेरा पहला शूट सा, पहली एंट्री थी इस इंडस्ट्री में। और उसके बाद से ही मैंने कुछ सीरियल्स और कुछ म्यूजिक एल्बम्स के लिए काम किए, जो कि सारे शूट से ही दिल्ली एनसीआर में हुए हैं। तो मैं मुंबई गई नहीं और मैं अब जितना मैंने काम किया है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे वाकई में काफ़ी ईगो पे लोग ले लेते हैं बातों को। जैसा कि मेरे साथ जो घटना हुई, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब मैं सावधान इंडिया की शूटिंग कर रही थी, उस वक्त हमें बुलाया गया था सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock के करीब शूटिंग के लिए। और जब मैं 9 o'clock शूटिंग के लिए गई, उसके बाद शूटिंग शुरू हुई कम से कम 1:30 बजे के करीब से, 1:30 अराउंड शूटिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद से करीब 7 o'clock हो गए और शूटिंग नहीं ख़त्म हुई। और घर से मुझे काफ़ी कॉल आ रही थी कि 7 o'clock हो गए, आप जल्दी आइए, आप जल्दी आइए। तो घर से बार बार कॉल इस तरह से जा रही थी, क्योंकि फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे और वो बार बार कॉल कर रहे थे आने के लिए। तो जो हमारे वहाँ पे मेन थे डायरेक्टर सर,
मैंने उनसे बोला कि सर घर से बार बार कॉल आ रही है और मुझे बुलाया जा रहा है, तो अगर मेरा जो सीन है अगर वो ख़त्म हो गया है तो क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो वो काफ़ी एंग्री हो गए मेरे ऊपर और उनको वो मेरी ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि उन्होंने जब ये सावधान इंडिया टेलीकास्ट किया टीवी के ऊपर तो उन्होंने मेरे बहुत सारे सीन को कट कर दिया। जबकि जब ये क्राइम पेट्रोल बना हुआ था तो उस वक्त मैंने बहुत सारा सीन किया था, लेकिन जब टेलीकास्ट हुआ, जब टीवी पे आया तो मैंने देखा कि मेरे सीन पूरी तरह से उस सावधान इंडिया से कट चुके थे और बहुत स्मॉल सा एकदम एक झलक सा सिर्फ उस क्राइम पेट्रोल में मुझे दिखाया गया। काफ़ी मतलब कह सकते हैं 1-2 सेकेंड का ही होगा आई थिंक। तो उस तरह से वो दिखाया गया। तो मेरे बहुत सारे सीन को काट दिया गया सिर्फ इतना कहने के लिए कि सर मेरे घर से बार बार कॉल आ रही है और टाइमिंग 7 o'clock तक का ही था, 9 to 7, और अगर मेरे सीन हो चुके हैं, मेरे सीन और बाकी नहीं है तो क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं और इतना वो हो जाते हैं कि अब तो तुम्हारा सब गया, अब जितना तुमने शूट किया है, सब चीज़ किया है, सब गया, ख़त्म। हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी चीज़ भी हो जाती है इस इंडस्ट्री में। तो उस दिन हमारी शूटिंग गाइड चली थी 12 बजे रात तक, और 12 बजे तक शूटिंग होने के बाद हम घर के लिए रवाना हुए। उसकी भी एक स्टोरी है। 12 बजे रात तक शूटिंग हुई, लेकिन उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था। उस शूटिंग में मेरा कहीं भी कोई सीन नहीं था, और यही चीज़ मैंने शाम को पूछी थी 7 o'clock, तो उनको बुरी लग गई थी, जबकि मेरा उसके बाद कोई सीन ही नहीं था, कोई मेरा शूट ही नहीं होने वाला था। उसके बावजूद मुझे रखा गया था, और 12 बजे जब पूरी तरह से पैकअप हो गया, पूरी तरह से सभी का सीन ख़त्म हो गया, उसके बाद ही सबको अलाउ किया गया घर जाने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्राइवेट व्हीकल से गए थे, लेकिन मैं प्राइवेट व्हीकल से नहीं गई थी, मैं पब्लिक व्हीकल से गई थी, मैं मेट्रो से गई थी, और 12 बजे मेट्रो बंद हो जाती हैं। तो मैंने सर से बोला कि सर इस वक्त मेट्रो बंद हो जाती है तो 12 बजे मैं घर कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो देखो कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही कोई गाड़ी आएगी, कोई गाड़ी खाली होती है, कुछ अभी आती है मेरे पास गाड़ी, तो मैं आपको भेजने का इंतज़ाम करूँगा। तो मैंने देखा कि इस तरह से तो फिर और लेट हो जाएगी, और पता नहीं 2-3 भी बज जाएंगे, और आई थिंक पता नहीं इंतज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे काफ़ी लूज हो रहा था, और मैं काफ़ी डर भी रही थी कि इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। तो मैं काफ़ी डर रही थी उस वक्त। तो इसलिए मैंने खुद से मैनेज किया, और एक जन इधर आ रहे थे दिल्ली की साइड, तो मैं भी उनके साथ बैठ ली, और उन्होंने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, और मैं फिर घर आ गई। तो इस तरह से उस दिन की हमारी ये शूटिंग रही। तो मुझे अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैं इतनी छोटी एक्ट्रेस हूँ और मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं उनके साथ भी, बाकी एक्ट्रेस के साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा। मेरा पहले मुंबई जाने का काफ़ी मन था, लेकिन ये सारा हवा में उड़ गया तब जब मैंने टीवी पे अपना देखा, और टीवी पे मेरा सीन काफ़ी छोटा हो गया था, काफ़ी मतलब ख़त्म ही हो गया था, कट गया था पूरा सीन। तो मेरा जो ये था कि मैं मुंबई जाऊंगी और काम करूंगी, अपना नेम एंड फेम बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, तो ये मेरी पूरी हवा हो गई इसी यहाँ पे दिल्ली में ही काम करने के बाद। तो जी हाँ, ये चीज़ें इस तरह होती हैं, जिनके पास पावर होता है और वो जानते हैं कि हम इनका करियर बना सकते हैं, हम इनका करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर उनको किसी चीज़ का बुरा लग जाता है, किसी भी आपकी ऐसी बात से उनको तकलीफ़ हो जाती है, तो वो आपका करियर ज़रूर से ज़रूर ख़राब करते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हो सकता है कि जो बॉलीवुड में इस तरह से नेपोटिज़म है, वो लोग मिलके भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हों, जिसकी वजह से इस तरह का सुसाइड कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत। और जैसा कि रिया चक्रवर्ती का इस पर नाम आ रहा है, तो
हो सकता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, साथ देने में इन सभी लोगों का, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का नेचर इस तरह से भी होता है कि वो अपने करियर को आगे ले जाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। सभी लोग एक ही नेचर के नहीं होते हैं, सभी लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कि अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, और इसके आगे उनको करियर अगर नीचे भी ग्राफ हो जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उनकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए फैमिली, फ्रेंड्स या फिर उनका मान सम्मान कोई उनके लिए अहमियत नहीं रखता है। उनके लिए मायने रखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनका करियर, जो उनको अचीव करना है वो किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा अपना के अपने जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी नेचर पे, आप किस हद तक किस चीज़ के लिए जा सकते हैं। सो गाइज, ये जो सुसाइड केस है सुशांत सिंह राजपूत का, ये थोड़ा सा काफ़ी शॉकिंग है। गाइज, बॉलीवुड में बहुत सारे सुसाइड के केसेज हुए हैं और सभी में एक कॉमन थिंग्स मिलती है अगर आप देखते हैं तो, और किसी में भी कभी ये चीज़ खुल के नहीं आती है कि उसका मर्डर हुआ है या फिर किसी के उकसाने की वजह से मर्डर हुआ है। कोई भी उस पर ब्लेम नहीं लगता है और वो बिल्कुल साफ साफ बच जाता है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो कि बचा लेते हैं उन सभी को। तो मैं ये कहूँगी कि इसकी काफ़ी निष्पक्ष गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए, और इस मामले को या फिर कोई भी मामला हो, सिर्फ यही मामला नहीं, किसी भी मामले हो, क्योंकि सभी की जान जानी होती है, और सभी मामले में काफ़ी निष्पक्ष होकर पुलिस को भी जांच करनी चाहिए। पुलिस को अपना ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए और सही, जो भी सही है उस चीज़ को बाहर लाना चाहिए। किसी को बचाने की, छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पुलिस वहाँ की जो जांच कर रही है उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, और इसकी जो जांच है वो बिल्कुल सच्चाई के साथ करनी चाहिए। किसी के भी आपको प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ में है। और अगर गवर्नमेंट आपके साथ में नहीं भी हो तो भी आपको अपना कोशिश करना चाहिए कि आप सच्चाई दुनिया के सामने लाए, क्योंकि जनता आपके साथ में है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, जनता अगर चाहे तो बहुत सी चीज़ों को पलट करके रख सकती है। जब वो सत्ता पलट सकती है तो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं पलट सकती। मैं आप सभी दर्शकों से, जो भी व्यूअर्स हैं, उन सभी से यही अपील करना चाहूँगी, यही आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं उन सभी के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बॉलीवुड में अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं मिल पाया, जिससे कि एक कड़ा संदेश जा सके कि हाँ, इस तरह की अगर हरकतें आप करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो हाई प्रोफाइल लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है, मेरी समझ से परे है। जबकि एक गरीब इंसान, एक आम इंसान को बहुत जल्दी उससे सज़ा मिल जाती है, बहुत जल्दी उसका केस भी ख़त्म कर दिया जाता है सज़ा दे करके। जबकि हाई प्रोफाइल केसेस में कभी भी केस ख़त्म होता ही नहीं है और वो बहुत लंबा चलता है और वो हमेशा पूरी ज़िंदगी जेल के बाहर रहते हैं, मज़े करते रहते हैं और मरने के बाद उनके केस का रिजल्ट आता है। तो हाई प्रोफाइल से जुड़े लोग हमेशा ही बचते रहते हैं। तो कोर्ट को, पुलिस को, सबको एक सख्त संदेश देना चाहिए कि चाहे हाई प्रोफाइल हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, उसे भी सज़ा हो सकती है और उसे भी सज़ा हमारे देश में होती है। सिर्फ और सिर्फ गरीब आम लोगों को ही सज़ा नहीं मिलती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, जो एक एंगल है इनका, कि जब वो कमरे में बंद हो जाते हैं जूस लेने के बाद, तो जूस ही क्यों लिया? जिसको मरना होता है क्या वो जूस पी के मरता है? सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ ये कि दरवाज़ा जब उनकी बहन को बुलाया गया तभी क्यों खोला गया? पहले कोशिश क्यों नहीं की गई? पहले से चाबी वाले को क्यों नहीं बुलाया गया? इतना टाइम वेस्ट क्यों किया गया? अगर वो चाहते, उन्हें लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, तो उसी वक्त सबसे पहले चाबी वाले को बुलाना चाहिए था। बहन, ज़रूरी नहीं था कि बहन आए और बहन के सामने ही वो दरवाज़ा खोले, तब तक काम उनका तमाम हो जाए। तो ये एंगल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस एंगल के ऊपर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए कि बहन को बुलाने के बाद ही दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी।
क्योंकि दरवाज़ा आप पहले भी खोल सकते थे, पहले भी चाबी वाले के पास जा सकते थे बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इस एंगल की भी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।